अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हजरत वासिफ अली वासिफ रहमतुल्लाह अलैह से सवाल किया गया, बुजुर्गान दीन के वाक़यात के सिलसिले में बाज़ औक़ात बड़ी गैर मुस्तनिद और नाकाबिल यकीन बातें पढ़ने और सुनने में आती हैं कि अब जैसे आपने कहा कि मार्फत इलाही हासिल हो नहीं सकती, और एक मुस्तनिद बुजुर्ग फरमाते हैं कि मैं सारी कायनात को अपनी हथेली पर देखता हूँ। तो हजरत वासिफ अली वासिफ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, उस बुजुर्ग ने ये फरमाया है कि मैं कायनात को अपनी हथेली पे देखता हूँ। उन्होंने कायनात का कहा है, अल्लाह का तो नहीं कहा। कायनात अल्लाह की मखलूक है, उसकी मार्फत मखलूक की मार्फत है। मैं खालिक की मार्फत कह रहा हूँ। मखलूक की मार्फत का होना मुमकिन है, खालिक की मार्फत की बात हो रही है। मखलूक की मार्फत की बात कर सकती है। ये बात शायद सुल्तानुल आरफीन रहमतुल्लाह अलैह ने कही होगी। सुल्तानुल आरफीन हजरत बाबा सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह का कहना है कि 18,000 आलम मेरी हथेली पर हैं, और ये भी उनका फरमान है कि 14 तबक दलीन दे अंदर तंबो वांगो ताने हो। ये सारी बातें जो कर रहे हैं वो आपके लिए कर रहे हैं और आपको सुनाने के लिए, क्योंकि आप उनकी बात मानते हो। अब उन्होंने ना 14,000 गिनवाए हैं, ना किसी को 14 तबक दिखाए हैं, और ना 18,000 आलम की बात समझाई है, और ना राई का दाना हमने उनकी हथेली पे देखा है। मसलन अगर आपको ये बात समझ आ जाए तो सारा आसमान तेरी निगाह में है, और ये वाकई तुम्हारी निगाह में है। इतनी सी तुम्हारी आंख और इतना बड़ा आसमान उसके अंदर आ गया, और सारी कायनात आंख के तिल में है। करोड़ों सितारों को देखने वाली सिर्फ आंख है। अब अगर ये कह दिया कि सारा आसमान मेरी आंख में है और निगाह को भी आप दिल में रख लो, तो आप कह सकते हो कि सारा आसमान मेरी हथेली पर है। ये सिंबल है। अब एक और सितारा आप ले लो तो उसकी रोशनी जमीन पर आने में करोड़ों साल लग जाएं, करोड़ों साल नूर हो जाएं। साल नूर आपको पता होगा रोशनी की रफ्तार क्या है, 1,86,000 मील फी सेकंड। फिर घंटे बनाओ, सालों के सेकंड बनाओ, फिर ज़ब्त दो तो करोड़ों हाथ साल से रोशनी जमीन पर है। उन्होंने कैसे देख लिया? बस देख लिया, इदराक कर लिया। फिर वो ये कहते हैं कि जो कुछ है ये गैर है, और ये सब वहमो ख्याल है। होना ना होना बात सिर्फ अल्लाह के अमर की है, और हम अमर को जानते हैं। बात इतनी सारी है। जलवे मेरी निगाह में कौनो मका के हैं। जब तू मालिक कौनो मका के साथ हो गया तो तुम्हारी निगाह में जलवे कौनो मका के ही होंगे। ये सिर्फ मानने वाले की बात है। ना मानने वाले को तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये नहीं मानते कि आप सब कुछ जानने वाले हैं। इसलिए आप इस बात पे घबराया ना करो कि बुजुर्ग जानते हैं या नहीं जानते। मसलन एक बात जानता हूं कि हर आदमी मर जाएगा। क्या इस बात में कोई दिक्कत है? बल्कि ये सब जानते हैं कि ये सारा आलम फानी है, जो पैदा हुआ वो फानी है। इसी तरह इल्म बनता है और फिर बढ़ता जाता है। अगर आम आदमी ये बात कहेगा तो ये गुस्ताखी होगी। अगर कोई शख्स ये कहे कि हम खुदा को नहीं जान सकते तो ये बड़ी गुस्ताखी है। अल्लाह को जानने के बाद अगर कोई ये कहे कि हम उसको जान नहीं सकते तो ये पहचान है। अल्लाह कहता है कि मैंने मखलूक को पैदा किया कि मैं पहचाना जाऊं। एक आदमी अगर कहता है कि मैं अल्लाह को नहीं पहचानना चाहता तो वो गुस्ताख है और काफिर है। दूसरा आदमी कहता है कि मुझे अल्लाह को पहचानने की ख्वाहिश है, तो कहो कि अच्छा कोशिश करते हैं। उम्र गुजरी, चलते चलते कतरा समंदर में जा मिला, और फिर समंदर बहुत वसी निकला। आखिरकार कतरा कहता है कि मैं समंदर की वुसअत समझ नहीं आई। लेकिन ये बात वो इस रास्ते पे चलने के बाद कहने के काबिल हुआ, और ये अदब से कहा है। पहला शख्स जिसने सफर शुरू ही नहीं किया वो अगर ऐसा बयान दे तो समझो वो गुस्ताखी से कह रहा है। इसलिए काफिर भी ये बात कह सकता है कि हम अल्लाह को नहीं समझ सकते, और ये जो इल्म वाला कहेगा कि हम अल्लाह को नहीं समझ सकते, ये अदब से कहेगा। मसलन एक शख्स कहता है कि तेरे अब्बा की कितनी ताकत है,
وہ جواب دیتا ہے کہ ابا کی کوئی طاقت نہیں ہے۔ دوسرا شخص کہتا ہے تیرے ابا کی طاقت کتنی ہے؟ کہتا ہے ابا کے ساتھ تو محبت ہی محبت ہے، میں طاقت کو نہیں مانتا۔ اب سمجھ آئی کہ پہچان میں کیا فرق ہوتا ہے؟ ایک شخص کہتا ہے تیرے دوست کا کیا حال ہے؟ وہ کہتا ہے ہم نے کبھی اپنے دوست کی طرف دیکھا ہی نہیں، یہ گستاخ آدمی ہے۔ دوسرا شخص کہتا ہے کہ تیرے دوست کا کیا حال ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ اس کی طرف ہم کبھی دیکھ ہی نہیں سکتے، یہ شوق والا شخص ہے۔ تو دونوں نے دوست کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا، ایک نے گستاخی سے اور دوسرے نے ادب سے۔ گستاخ آدمی بھی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا اور مؤدب بھی نہیں دیکھتا۔ اس فرق کو ضرور سمجھو، پھر بات سمجھ آئے گی۔ اس لیے پہچان کی بات عام آدمی کی بات نہیں ہو رہی۔ عام آدمی کا فارمولا اور ہے، اللہ کا منشا ہے کہ میں پہچانا جاؤں، تو اس کو پہچاننے کی کوشش کرو۔ پہلے اپنے آپ کو پہچانو گے تب اللہ کو پہچانو گے۔ میں نے آپ کو کتنی بار سمجھایا ہے کہ اگر آپ اپنے کان کو دیکھو تو یہ کوئی اور شے مانگتا ہے۔ کان کیا مانگے گا؟ آواز مانگے گا، آواز کسی اور کی مانگے گا۔ نگاہ جو ہے کسی اور طرح کے منظر مانگے گی۔ تو گویا کہ آپ کا تمام جسم جو ہے یہ غیر کائنات سے متعلق ہے، یعنی باہر کی کائنات سے متعلق ہے۔ اس طرح دل بھی کسی دلبر کی اطاعت سے متعلق ہے اور روح کائنات کے مالک سے متعلق ہے۔ جب آپ مقام روح پر آؤ گے تو آپ مالک کی کائنات سے متعلق ہو جاؤ گے۔ اگر اپنی نگاہ تک رہے ہوگے تو نظر تک پہنچو گے۔ نظر کیا مانگتی ہے؟ کسی اور کا جلوہ۔ کان کس کی آواز سننا چاہتا ہے؟ کسی اور ذہن کی۔ ذہن کیا سوچتا ہے؟ کسی کا خیال۔ دل کیا چاہتا ہے؟ کسی اور کی دل بری۔ روح جو ہے یہ مالک کی بات سنتی ہے۔ مالک کیا ہے؟ گویا اپنی روح کو پہچان لو تو گویا آپ نے امر الہی پہچان لیا۔ جب آپ نے امر الہی پہچان لیا تو کچھ نہ کچھ اور آگے چلیں گے۔ پھر آپ یہ پوچھیں گے کہ ارادے بنتے کیسے ہیں، ارادے ٹوٹتے کیسے ہیں، دعا منظور کیسے ہوتی ہے، دعا نامنظور کیسے ہوتی ہے، اور پیغمبر پر ایمان لانا کیوں ضروری ہے، اللہ کا منشا کیا ہے، میرے ہونے کا کیا فائدہ، میرے نہ ہونے کا کیا فائدہ، مجھے بھیجا کیوں گیا، پھر مجھے بلایا کیوں گیا۔ ان سوالوں کا جواب حاصل کرو گے تو ساری معرفت حاصل ہو جائے گی۔ اس لیے یہ جان لو کہ معرفت الہی آسان ہے۔ اللہ کریم حضرت واصف علی واصف رحمت اللہ علیہ کے درجات کو بلند فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔